को लेकर आई थी तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मेरी चाची ताई बाण सारे राम 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 राम। क्या गूंगे हो रहे हो? राम राम तो बहुत अच्छी बात हो है। एक बकोगे दो बोलिया जाएगा। आज मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आज मैं भी आपकी तरह भाई एक मिनट दे दूं। आप सबने पता है ना किसी बड़े घराने का बेटा हूं, मैं भी किसान और मजदूर का बेटा हूं। आपने 2020 में मध्यावधि चुनाव में जब विधायक बनाया तो आपने देखा होगा मैंने मनरेगा मजदूर की अगर मैं बात करूं, मेट की बात करूं तो मैंने कई बार विधानसभा में अपनी आवाज उठाने का मैंने काम किया। और आज मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि आप सारे मेरे को आशीर्वाद देने के लिए मेरे बगैर बुलाए आप गरीब किसान के बेटे को आप आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात मनरेगा मजदूर सम्मेलन की, आपने जो है मांग पत्र दिया, आपने भी इस बात का पता है अगर मनरेगा की कोई स्कीम लेके आया तो कांग्रेस पार्टी लेके आई। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा शुरू करी जिसके तहत हम सब गरीब परिवारों को काम देने का मौका भी मिला आपको और आपको काम भी मिला। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई मनरेगा का वो जो बजट है उसको लगातार हर साल घटाने का काम किया। हमने लोकसभा में भी हमारे नेता आपके नेता राहुल गांधी जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने कई बार लोकसभा में आपका मुद्दा उठाने का काम किया और उन्होंने फैसला भी लिया कि आप जो मनरेगा के मेट है, मजदूर है, इनके आप रोज का जो दिहाड़ी है वो बढ़ाने का काम करें। लेकिन बढ़ाने की तो बात दूर की बात है, बीजेपी की सरकार ने काम भी कम कर दिया, काम भी नहीं मिला। इस बात का हमें भी बड़ा दुख है और हमने तो फैसला भी ले लिया आपकी जो हर रोज की मनरेगा की दिहाड़ी है, हमने जो गारंटी कानून वो मैन्युफैक्चर बनाया है घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में भी डाल दिया कि हम हर रोज 400 रुपये देने का काम करेंगे, दिहाड़ी 400 रुपये। और रही काम की बात, मांग थी अगर भाई हमारा भी बीमा जो अगर कोई काम करते वक्त कोई हादसा हो जाए, कोई भगवान ना करे कोई हादसा हो भी जाता है तो उसमें 5 लाख की आपकी मांग थी। लेकिन हमने उस बात ने भी 10 लाख रुपये करने का काम करा है। घोषणा पत्र में हमारे आपकी सरकार बनते 10 लाख रुपये बीमा जो है सुविधा देने का काम करेंगे। आपने तो मांगे थे 5 लाख, लेकिन हमने घोषणा करी है 10 लाख की, 10 लाख रुपये देंगे। और मनरेगा ब्लॉक, मनरेगा तो है ब्लॉक स्तर पर, इसको भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। मनरेगा कार्यालय जिला स्तर पर भी बढ़ाने का काम करेंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में है। और जो भी हमने कही उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। एक बात भी, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलेंगे, जो क्या वो करेंगे। आप सबने देखा, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, गरीब हो, किसान हो, एक फैमिली आईडी लेके आए। मैं फैमिली आईडी की अपन कहाँ जरूरत थी? उस फैमिली आईडी की अपन कहीं जरूरत नहीं थी। अपने पास राशन कार्ड था, आधार कार्ड था, वोटर कार्ड था, लेकिन इस फैमिली आईडी का ओ भाई हेलो बताऊँ मैं जो ये फैमिली आईडी लेकर आए, इस बात का हमने विरोध करा था। इस फैमिली आईडी लाने का
इस बीजेपी का दूसरा कोई मकसद नहीं था। इसका मकसद था खाली पीले राशन कार्ड जो बन रहे थे गुलाबी, वो काटने का वो मामला था। और 32 लाख परिवारों के पीले राशन काटे गए। और 10 साल की सत्ता में बीजेपी ने किसी भी गरीब परिवार को 1 गज भी प्लाट देने का काम नहीं किया। लेकिन हमने फैसला कर दिया, हुड्डा साहब ने कह दिया कि मैं सरकार बनते हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट देंगे। और 100 गज का प्लाट में 3.5 लाख रुपये साथ साथ 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना के देने का भी काम कराएंगे। और मैंने आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा में सवाल लगाया था, आवाज उठाई थी कि बीजेपी ये बताए कि 10 साल की सरकार में हमारे बीपीएल परिवारों के लिए आपने कितने मकान बनवाने का काम किया। यह दुर्भाग्य है। हल्का बड़ौदा में उनकी लिखित है भाई, अगर हमने 34 मकान बनवाने का काम किया। हल्का चमन गाँव है, 34 में से उन्होंने कहा कि 4 मकान का काम चालू है, 30 पाइपलाइन में, लेकिन एक भी मकान नहीं बना। यह आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई एक वादा करके जाता है कि कोई भी गरीब परिवार बगैर छत के नहीं रहने देंगे, सबको मकान और प्लाट देने का काम करेंगे। जब आपकी अपनी सरकार थी, जब भी 4 लाख प्लाट दिए। और आप सारे साथी हो भाई, हमारी चाची ताई बहन भी बैठी है, आपने भी बेरा है, वह कितने के मकान कांग्रेस की सरकार में बने ना बने तो आप बताओ। खूब मकान बनवाए। और जो यह फैमिली आईडी है, काम भी पूरा मिलेगा, दिहाड़ी पूरी मिलेगी। और एक सबसे बड़ी बात पता क्या है, हमारे गरीब परिवार में बीमार कोई भी हो सकता है, चाहे सब कुआर हो चाहे गरीब हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ थी कि गरीब परिवार अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाती तो उसको डॉक्टर के दिखाना मुश्किल हो जाता। उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ा कर दी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ा कर दी। लेकिन आपकी बड़ी सरकार बनते 25 लाख रुपए तक का जो भी खर्च होगा तो सरकार देगी। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हो। सबसे बड़ी सुविधा, अगर कोई मन्नत मांगनी दिल से, सबसे बड़ी सुविधा है। और हमारी बहनों के लिए, महिला के लिए कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है, जहाँ पर मैं मेरा तो ध्यान तो सुन दो। वह 18 साल के ऊपर और 58 साल से नीचे जितनी भी महिलाएं हैं, उनको सभी को 2000 रुपये पर महीना देने का काम करेंगे। 2000 रुपये, यह एक बहुत बड़ी घोषणा है और बहुत बड़ा काम है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ती है 60 साल की। कोई भी हमारी महिला के लिए, गृहिणी है, घर के खर्चे बहुत महंगाई चरम सीमा पे, हर महिला को 18 साल से ऊपर, 58 से नीचे 2000 रुपये महीना हर महीने देने का काम करेंगे। और भाई बीजेपी की बात नहीं है, खट्टर खटारा के जवाब नहीं है, ये कांग्रेस का वादा है और पूरा करेंगे। पहली कलम से देने का काम करेंगे सरकार बनते। ये सबसे बड़ी बात है। ये खड़ी है, आप बड़े दुख की बात है कि इनकी बेटी अपाहिज है, अपाहिज है और पेंशन आज तक नहीं बनी। माता जी, इतनी भ्रष्टाचार सरकार, इतनी घोटालेबाज सरकार, इतनी झूठी सरकार, जिसने इतना भाईचारा तोड़ा, यह सरकार आज तक मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान इस हरियाणा प्रदेश को ऐसी सरकार कभी ना दे, ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा। हर कोई भी समाज है, हर समाज के साथ धोखा किया, हर वर्ग के साथ धोखा किया। एक भी वर्ग, एक समाज, कोई भी सारे बैठे भाई, एक भी हाथ खड़े करके उन्हें बता दो अब फलाना का भला कर दिया। और अगर सबसे बड़ा धोखा किया तो हमारा जो ये गरीब समाज बैठा,
इनका कराया। आपने उस बात का तिलफेरा भी नहीं। सरकारी प्रमाण बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, समझने की बात है और बहुत बड़ी बात है ये। बाबा साहब अम्बेडकर ने